तो आज हम जेन ज़ीडी की जो खर्च करने की आदतें हैं हाँ उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक आजकल काफी चर्चा में है। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स, सर्वे रिपोर्ट्स जो इस पीढ़ी के पैसों से जुड़े फैसलों पर रोशनी डालते हैं। खासकर ये जो ट्रेंड्स को फॉलो करने का चलन है हाँ और वो जो अचानक से बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं, इम्पल्सिव बाइंग। हाँ, ये दोनों चीजें बहुत देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि भाई इन पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, बिल्कुल है। दूसरी तरफ खर्च करने में भी ये पीढ़ी मतलब पीछे नहीं है। तो ये थोड़ा अजीब है ना? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है। तो बस इन्हीं स्रोतों की मदद से आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये चक्कर क्या है, जेन ज़ीडी क्यों और कैसे खर्च कर रहा है, और इसमें ट्रेंड्स का कितना हाथ है, वो जो तुरंत खरीद लो वाली आदत है, उसके पीछे क्या वजह है। बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। अच्छा, वीजा का एक शोध है, वो इसे स्प्लिट ब्रेन बजटिंग कहता है। स्प्लिट ब्रेन बजटिंग, ये क्या है? मतलब एक तरफ बचत भी कर रहे हैं हाँ, और दूसरी तरफ चीजों पर या अनुभवों पर मतलब जमकर खर्च भी कर रहे हैं। अच्छा, यानी दोनों चीजें साथ साथ। हाँ, और जेन ज़ेड में ये सबसे ज्यादा है। करीब 89% बचत करते हैं पर 75% खुलकर खर्च भी करते हैं। अरे वाह। इकोनॉमिक टाइम्स का स्रोत तो ये भी कहता है कि ये लोग अक्सर अपनी बचत से मतलब लगभग दोगुना खर्च कर देते हैं। दोगुना? ये तो कमाल है ना? और शायद इसी से जुड़ा है वो दूसरा आंकड़ा जो न्यूज़वीक ने दिया था। हाँ, वो कर्ज वाला। बिल्कुल, कि जेन जेड पर पिछली पीढ़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा औसत पर्सनल कर्ज है। करीब कितना था? 94,101 रुपीस। हाँ, 94,101 रुपीस। ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो एक तरफ बचत, दूसरी तरफ इतना कर्ज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यही पर शायद वो ट्रेंड्स और सोशल मीडिया वाला एंगल आता है। हाँ बिल्कुल, 01 का यूट्यूब चैनल है और नावा डाटा जैसे स्रोत वो यही बताते हैं। क्या बताते हैं वो? कि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स वो एक तरह से अब फैशन और लाइफस्टाइल के सर्च इंजन बन गए हैं। सर्च इंजन मतलब क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कौन सा गैजेट लेना है, ये सब लोग इन्फ्लुएंसर को देखकर तय कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या कूल है। अच्छा, नावा डाटा में वो लिली का उदाहरण था ना? हाँ, याद है। वो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को देखकर महंगे डिजाइनर बैग्स खरीदती है, महंगी छुट्टियों पर जाती है, भले ही वो उसे अफोर्ड ना कर सके। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ लिली की बात नहीं है। ओपिनियम का डेटा कहता है कि करीब 1/3 मतलब 33% जेन जी 1/3? हाँ, सिर्फ इसलिए कुछ खरीदते हैं क्योंकि उन्होंने किसी दोस्त को या इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पर उसे इस्तेमाल करते देखा है। ओह, तो ट्रेंड में बने रहने का दबाव काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा, साफ दिखता है। और ट्रेंड्स के अलावा वो दूसरी चीज, इम्पल्सिव बाइंग, बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लेना। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। नवाडा इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर से जोड़ता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब फौरन खुशी चाहिए। हाँ बिल्कुल, डिजिटल जमाना है, सब कुछ एक क्लिक पर है, तो वो फौरन पाने की चाहत बढ़ जाती है। वो जेक का उदाहरण भी था ना नवाडा में? हाँ, जेक, वो टोकोपीडिया, ग्रैब जैसी एप्स पर छोटी छोटी खरीदारी करता रहता है। और वो छोटी छोटी खरीदारी मिलके महीने के आखिर में एक बड़ी रकम बन जाती है, पता ही भी नहीं चलता। और इस चीज को हवा कौन दे रहा है? पेमेंट की आसानी। बिल्कुल, 01 चैनल ने सही पॉइंट उठाया था। यूपीआई ने तो खैर आसान किया ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन खासकर ये बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम्स, बीएनपीएल, अभी खरीदो बाद में चुकाओ। हाँ, ये बिल्कुल जैसे वो पुराने जमाने का किराना खाता होता था ना, ये उसका डिजिटल रूप है। लेकिन इसमें हजारों का कर्ज कब चढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि पेमेंट का दर्द उस वक्त महसूस नहीं होता। बिल्कुल, वो भविष्य के लिए टल जाता है। तो उस पल में हाँ कहना बहुत आसान हो जाता है। कई आईफोन्स तक क्रेडिट पर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रेंड्स, सोशल मीडिया और आसान पेमेंट की ही बात है या इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें भी हैं? जरूर है। इसे उस पूरी आर्थिक सिचुएशन में देखना जरूरी है जिसमें जेन ज़ेड रहा है। मतलब देखो, इन्वेस्टोपीडिया है या वो हिंदी स्रोत था बचत में संघर्ष क्यों, वो बताते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हाँ, स्टूडेंट लोन का बोझ है, भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। हाँ, तो इसकी वजह से कई जेन ज़ेड आज में जीने वाली सोच अपना रहे हैं, लिव फॉर टुडे। या वो सॉफ्ट सेविंग वाली बात भी थी। हाँ, सॉफ्ट सेविंग मतलब भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करने के बजाय आज की खुशी और अपनी मेंटल हेल्थ को ज्यादा प्राथमिकता देना। अच्छा, इन्वेस्टोपीडिया के सर्वे में 73% जेन ज़ेड ने कहा कि उन्हें बैंक में ज्यादा पैसों से ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। हाँ, ये आज में जीने वाली बात या आज की क्वालिटी पर फोकस करना, ये काफी अहम लगता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बचत बिल्कुल ही नहीं हो रही।
नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। हमने शुरू में बात की थी ना स्प्लिट ब्रेन बजटिंग की। हाँ, की थी। तो बचत की कोशिश भी साथ साथ चल रही है। नेटवेस्ट का सर्वे देखो, वो बताता है कि 74% जेन जेड बचत बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर जो चैलेंजेस चलते हैं, अच्छा, उनमें हिस्सा लेते हैं। हाँ, और 69% बकायदा बजट भी बनाते हैं। तो मतलब कोशिशें भी जारी हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ खर्च का दबाव है, इच्छा है, वहीं दूसरी तरफ बचत करने की कोशिश भी चल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो जेन जेड की ये जो खर्च करने की आदतें हैं, ये काफी चीजों का मिश्रण है। हाँ, काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें सोशल मीडिया का जबरदस्त असर है। वो तुरंत खुशी पाने की चाहत, आसान पेमेंट मेथड्स, इनसे बड़ी हुई इम्पल्सिव बाइंग है। बिल्कुल। और साथ ही वो आर्थिक दबाव भी हैं जिनके बीच वो आज में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने या फिजूल खर्ची की कहानी नहीं है। ये एक तरह से एक अनिश्चित भविष्य और एक बहुत लुभावने प्रेजेंट के बीच बैलेंस बनाने की जद्दोजहद है। और यहीं पर शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। क्या? कि ये जो बाहरी ताकतें हैं, सोशल मीडिया, आसान क्रेडिट, ट्रेंड्स, और दूसरी तरफ जो अपनी आर्थिक सच्चाई है, हाँ, इन दोनों के बीच कोई व्यक्ति आज की खुशियों से समझौता किए बिना एक सोच समझकर खर्च करने की आदत कैसे बना सकता है? बहुत